डॉक्टर हम ब्रेन सर्जरी के लिए तैयार हैं। आप तैयारी शुरू कीजिए। आखिरकार हमारी तपस्या का फल मुन्ने मिल ही गया। अब होगा ठाकुर परिवार को बर्बाद करने का हमारा सपना पूरा। कुंवर साहब, आप अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। मत करवाइए ये ब्रेन सर्जरी। नहीं, अपनी जान नहीं लेंगे। अब दूर रहिए हमसे, दूर रहिए। चलिए डॉक्टर। कुंवर साहब, बुआ से सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। कुंवर साहब को जितना समझाने की कोशिश करूं, अपने पास लाने की कोशिश करूं, वो उतना ही दूर जा रहे। पता नहीं क्यों पर उनको इस मधुरा की सच्चाई, उसकी असलियत समझ ही नहीं आ रही। और आज तो उन्होंने ब्रेन सर्जरी के लिए भी हाँ कर दिया। बुआ साहब, हमारे को आपकी जरूरत है। आपको हर हाल में उठना होगा बुआ साहब, हमारा साथ देना ही होगा, हम सबको बचाना होगा। बुआ साहब, क्या आप हमारे को सुन पा रही हैं? शुक्र है माता जी महाराज का आपको होश आ गया। हमारी बात ध्यान से सुन बिंदनी। हाँ। आज मैंने वेदिका का पीछा किया और उसे ये बोलते हुए सुना कि अब जो जो कह रही है मैं सब कर रही हूँ रंगुड़ी जीजा। है इतनी जल्दी में इकट्ठे जा रही है, हमारा रमकुड़ी का राज खोलेगी। मतलब मधुरा रमकुड़ी है और वेदिका जीजा उनसे मिली हुई है। बट बुआ साहब, आप इन सब बातों से परेशान मत होइए। आप बस बुआ साहब, बुआ साहब, बुआ साहब, बुआ साहब, ये लो कुंदन। डॉक्टर, सर्जरी की तैयारी हो गई है।
हाँ, हो गई। लेकिन कुंदन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। सच सच बताओ, तुमने सोच समझ कर ही इस सर्जरी के लिए हाँ बोला है ना? अब सोचने के लिए बचा क्या है डॉक्टर? अपने सपनों में केवर को न जाने कितनी बार मार चुके हैं हम, और हर बार हम खुद हजारों बार मर रहे हैं। और आज जो बुआसा के साथ हुआ वो तो कुंदन, संभालो खुद को। खैर, ये कंसेंट फॉर्म है। इसमें लिखा है कि तुमने सब कुछ जानने के बाद ही इस सर्जरी के लिए हाँ बोला है। सॉरी कुंदन, ये जरूरी है। कुंदन, ये कुछ और पेपर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम आएंगे। इन पे भी साइन कर दो। क्या? अब तू सुकून से सो जा कुंदन, क्योंकि ये थारी जिंदगी की आखिरी रात है। कल मैं थारे को अस्पताल तो लेकर जाऊंगी, पर वापस ना लाऊंगी। कौन गए कि कत्ल सिर्फ चाकू से ही होवे है, घात विश्वास से भी तो होवे है। यो पकड़ हमारी जीत का सर्टिफिकेट। अब कुंदन की सर्जरी करने से मारे को कोई ना रोक सके, वो केवर भी ना। हरे को विश्वास है ना रामकोड़ी कि अब कुंदन ना पलटेगा? अरे काले, पलटने का रास्ता ही कहाँ छोड़ा है मन ने। ऐसी दवा खिलाई है उसको कि सुबह तक ना उठने वाला। फिर सुबह उठते ही अस्पताल लेकर जाऊंगी उसको। ये सुबह सुबह इतना अंधेरा क्यों है? किसी ने पर्दे क्यों नहीं खोले अभी तक? ये तो वही मटका है जो हमने सपने में। नहीं,
वही पुल है। सब चीजें वैसी ही हैं जैसे हमने कई बार सपने में देखी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, कुंदन सर जी के लिए किसी वक्त नीचे आता होगा काली। मैं नहीं चाहती कि हमारी जीत से पहले हमारा सच उसे पता चले। तू जल्दी निकल, इससे पहले वो नीचे आए। ये कुंदन और घेवर आमने सामने, ये घेवर की कोई चाल तो ना है। खटियान जा रही है, वो खटे हो देखने देख के कर रहे हैं। केवर, तुम दूर रहो हमसे, दूर रहो केवर। पास क्यों आ रही हो हमारे? तू क्या कर रही हो केवर? कुंवर साहब, आपको ब्रेन सर्जरी करवानी है ना, तो करवा लीजिए, पर उसके पहले आपको एक बहुत जरूरी काम करना होगा। पकड़िए इसे और खत्म कर दीजिए मारे को। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपको सर्जरी करवानी है तो फिर तो ये करना ही होगा कुंवर साहब। आपको अपने सपनों की वजह से डर लग रहा था ना, इसीलिए आप ये सर्जरी करवाना चाहते थे। तो फिर चलिए, आपके इस डर को आज खत्म कर देते। ये लीजिए, पकड़िए इसे और खत्म कर दीजिए मारे को। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं केवर? ठीक वैसे ही जैसे आपने मारे को अपने सपने में मारा था। वैसे भी जो सपना आपका कल जाकर सच होने ही वाला है, उसे आज ही पूरा कर देते और खत्म करते हैं इस रोज रोज के झगड़े को और अपने सपने को हकीकत बना दीजिए। तुम दूर रहो हमसे और जाओ यहाँ से। आज तो मैं आपसे दूर नहीं जा सकती कुंवर साहब, बहुत हो गया ये रूठना और मनाना, इसलिए आज इस किस्से को यही खत्म करते हैं।
नहीं, ये कैसे हो सकता है? कुंदन के हाथों घेवर की मौत? तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती केवर। हम अकेला नहीं छोड़ सकती तुम। कुंवर साहब, आपका और हमारा साथ यही तक था। नहीं केवर, हमारा क्या होगा तुम्हारे बिना? कन्नू का क्या होगा? कन्नू को कौन संभालेगा? केवर नहीं, नहीं छोड़ सकती तुम हमें ऐसे। मैं जानती हूँ आप सब कुछ संभालेंगे कुंवर साहब, और कन्नू को ना कभी उसके मासा की कभी महसूस नहीं होने देंगे। नहीं केवर, तुम्हारे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगी तो हम भी नहीं जिएंगे। चिमटी काट मन्ने, देख लिया है चिमटी काटना मन्ने। खाली तो सच है, हकीकत ऐसे पुराना है। केवल कुंदन मर गई सच में। काली जे तो जैकपॉट हाथ लग गया हमारे। किस्मत ऐसी चमक गई कि कुंडली को भी चक्कर आ जावे। तू सच बोल रही है रमकोड़ी? बिना हाथ गंदा किया ही आपका काम हो गया। ना सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ी और ना ही कोई जाल बिछाने की। बेवकूफों के मुखिया को जो फांस रखा था मैंने, जो मारे को अपनी डॉक्टर मान रहा था। इन्हें लग रहा था कि मैं इसका इलाज करूंगी, इन्हें ठीक कर दूंगी। बेवकूफ, तभी तो सर्जरी के लिए हाँ बोला था इसने। मुन्ने तो पता ही नहीं था कि इन्हें मारने के लिए सर्जरी ना, इसकी बेवकूफ बीवी की मौत ही काफी है। मन्ने पहले पता होता ना तो पहले इंतजाम कर दिया होता इस घेवर का। तो कोई ना, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। अरे इन दोनों का ऐसा अंत तो मन्ने भी ना सोचा था अपनी कहानी में। मजा आ गया।
जिंदा हो? हाँ जिंदा है, क्योंकि तुम्हें खत्म करना है। देख लीजिए कुंवर साहब, ये है नकली मधुरा का असली रूप और उसकी सच्चाई। और ये और कोई नहीं बल्कि रंगकुड़ी है। तुमने तो इस घर का नमक खाया था ना। अरे कर्जा नहीं उतार सकती थी तो कम से कम इस हद तक नीचे तो नहीं गिरती। जिसके अंदर जमीर ही ना हो बड़ी मासा, उसको हद की क्या समझ होगी। अरे हर बात के लिए मैं अपने भाई साहब को जिम्मेदार समझता था, लेकिन इस घर को बर्बाद करने वाले तुम हो। रमकुड़ी जीजा, आपने हमसे हमारे विक्रम भाई साहब को छीन लिया। बद्दुआ लगेगी आपको, आप कभी खुश नहीं रहोगी। वैसे तुमने कुंवर साहब के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली और पुलिस के हवाले तुम्हें करके रहूंगी।